आगाज में सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की जानिब से गिराए गए 6 भारतीय तैयारों की वीडियोस मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं फैसला किया था, सबूत आने तक भारतीय तैयारे गिराने का ऐलान नहीं करेंगे। इंडियंस की हर मूव और हर चीज़ हमारे इदारों के पास वक्त से बहुत पहले आ जाती थी, चाहे वो कोई प्लानिंग करते थे, चाहे उनके जहाज़ उड़ते थे, चाहे कोई भी और डिटेल चलती। और इस जंग के जीतने में मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, सबसे ज़्यादा खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा, बिकॉज उनका जिक्र सबसे कम होता है। 6 के 6 जहाज़ों की हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं जिसमें वो गिरे हुए हैं और उनके वहाँ पे इलाके की चीज़ें मौजूद हैं। इंडियंस ने हमारी एक बेस पर 7 मिसाइल फायर किए। उन 7 मिसाइलों में से एक भी मिसाइल बेस के अंदर जाके नहीं गिरा। कुछ मिसाइल जो हमने फायर किए उनकी सिविलियन कैजुअल्टी तो वो नहीं हुई और उनका सबसे बड़ा ऑयल डिपो तबाह हुआ उसमें। फील्ड मार्शल साहब ने ये अभी ब्रसल में खुद भी एक किस्सा रिपीट किया है। इंडिया जो है एक शाइनिंग मर्सिडीज़ की तरह है, लेकिन हम एक डंपर ट्रक की तरह हैं जो भरा हुआ है पत्थरों से और बाकी चीज़ों से। अब आप इमेजिन कर लें कि जब इसकी टक्कर होगी तो उस मर्सिडीज़ का क्या हाल होगा। केपी में सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 323 हो गई है, जबकि 156 अफराद जख्मी। बोनेर में 100 से 150 अफराद ताहाल लापता हैं। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का बोनेर और सवात का दौरा। केपी के बालाई अजला बोनेर, सवात, बाजोड़, शांगला, मानसहरा, तूरगर और बटग्राम में सैलाबी रैलों के बाद तबाही मजीद वाज़ेह हो गई। पीडीएमए रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर 159 मकानात को नुकसान पहुंचा। मुख्तलिफ मकामात पर मलबा हटाने का काम जारी है। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने बुनेर और सवात के मुतासरा इलाकों का दौरा किया, मुतासरीन से मुलाकात की और चेक तकसीम किए। वजीर आला का कहना था सैलाब से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दिली सदमा है। हम नई बस्तियाँ आबाद करेंगे, नए गाँव आबाद करेंगे, घर हम बना के देंगे और लोगों की इंशाल्लाह आबादगी से जो है हम ऐसे एरिया से उनको निकाल के प्रोटेक्टेड एरिया में इंशाल्लाह आबाद करेंगे। मैं ये दावा करता हूँ इस जो डिजास्टर आया है इसके अंदर हम ये साबित करेंगे इंशाल्लाह कि हुकूमत जो है वो किस तरीके से अपने लोगों का 100% इंशाल्लाह तमाम किस्म के नुकसान का अदाला करती है। दूसरी जानिब मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है सैलाब की तबाही के बाद इमदादी सरगर्मियां दिन रात जारी हैं। पाक फौज के 5 हेलीकॉप्टर भी इमदादी ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। खुराक, अद्वियात और दीगर जरूरी अशिया मुतासरीन तक पहुंचाई जा रही हैं। महकमा मवासलात की रिपोर्ट के मुताबिक सैलाबी रैलों से 238 सड़कों को नुकसान पहुंचा। 47 सड़कों को दोबारा ट्रैफिक के लिए मुकम्मल, जबकि 172 सड़कों को जुज़वी तौर पर हल्की ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया है। सूबाई हुकूमत ने बुनेर और शांगला में फ्लड रिलीफ सरगर्मियों के लिए अफसरान की खसूसी ड्यूटियां भी लगा दी हैं। वसाल यूसुफ जई, एक्सप्रेस न्यूज, पेशावर। केपी में क्लाउड बर्स्ट के बाद जिला बुनेर सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। सैलाबी रैले ने बुनेर बाजार को मलिया मेट कर दिया। ताजरों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। तफसील बताएंगे यासिर अली। ये मनाजिर हैं बुनेर बाजार में सैलाबी रेले के बाद तबाही के। बाजार में वाक़े बदर मुनीर की बेकरी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। उसका कहना है 2 दिन पहले ही 40 लाख रुपए का सामान लाया, जबकि 40 से 50 लाख रुपए का सामान पहले से दुकान में मौजूद था। एकदम से पानी आया है, लड़के यहाँ से भागे, ताला भी नहीं लगा सके, अपनी जान बचा के पानी में इतना पानी में तैर के गए हैं। तो उसके बाद तो रेला इतना ज्यादा था कि कुछ पता ही नहीं चला, नजर ही नहीं आ रहा था, सब पानी पानी ही था। बुनेर बाजार में सैकड़ों दुकानें हैं जिनमें मौजूद करोड़ों रुपए का माल सैलाबी रेला बहा ले गया। मकामी ताजिरों का कहना है जब रेला आया तो देखते ही देखते 8 फुट से ज्यादा पानी दुकानों में भर गया। जब पानी उतरा तो दुकानों में 4 से 5 फुट मलबा छोड़ गया। ताजिर अब दुकानों से कीचड़ निकालने में मसरूफ हैं। नागहानी आफात ने ताजिरों को कारोबार से महरूम कर दिया है और अब मुतासरा ताजिर कारोबार दोबारा शुरू करने के लिए फिक्रमंद हैं।
यासिर अली, एक्सप्रेस न्यूज़, बोनेर। आइंदा 24 से 48 घंटे में मुल्क में शदीद बारिशों की पेशगोई। आज से मंगल तक पंजाब, केपी और कश्मीर में शदीद बारिशों का इम्कान। नदी नालों में तुगयानी, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। NDMA ने खतरे की घंटी बजा दी। आइंदा 24 से 48 घंटे में मुल्क में शदीद बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में पाक फौज और फ्रंटियर कोर नॉर्थ की इमदादी कार्रवाइयाँ। पाक फौज की जानिब से तबाहशुदा पुलों, बंद रास्तों की बहाली का काम जारी। फील्ड मार्शल की हिदायत पर GB के गांव में फील्ड अस्पताल कायम। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स ने दूर दराज इलाकों में राशन तकसीम किया। इस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताते चलें, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में पाक फौज और फ्रंटियर कोर नॉर्थ की इमदादी कार्रवाइयाँ। पाक फौज की जानिब से तबाहशुदा पुलों, बंद रास्तों की बहाली का काम जारी। फील्ड मार्शल की हिदायत पर GB के गांव में फील्ड अस्पताल कायम। गाजा में जंगबंदी के लिए इसराइल में 350 मकामात पर मुजाहिरीन ने इसराइल के तमाम बड़े हाईवेज बंद कर दिए। पुलिस का वाटर कैनन का इस्तेमाल, 38 को हिरासत में ले लिया। यूट्यूबर साद उर्फ डकी भाई 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर। NCCIA के हवाले सादुर रहमान उर्फ डकी भाई के खिलाफ पेका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। डकी भाई के खिलाफ जुए के फरोग, धोखाधड़ी समेत दीगर दफात शामिल की गई हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, ANP की APC में तमाम सियासी कैदियों को रिहा करने का मुतालबा। APC के इलामिये में कहा गया पीका एक्ट जैसे कवानीन ख़त्म किए जाएं। एमल वली का सैलाबी सूरत हाल के तनाजुर में 23 तारीख का अमन मार्च मुअख्खर करने का ऐलान। सेनेटर इरफान सदीकी का कहना है बलोचिस्तान KP माथे का झूमर हैं, उनके बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल है। उधर सेनेटर इरफान सदीकी, तारिक फजल चौधरी और नैयर बुखारी ने APC इलामिये पर दस्तखत नहीं किए। इरफान सदीकी ने कहा यह हमारे नहीं, आपके मुतालबात और आपका मौक़िफ़ है। ANP की APC में तमाम सियासी कैदियों को रिहा करने का मुतालबा। APC इलामी में कहा गया पीका एक्ट जैसे कवानीन ख़त्म किए जाएं। एमल वली का सैलाबी सूरत हाल के तनाजुर में 23 मार्च का मार्च मुअख्खर करने का ऐलान। सेनेटर इरफान सदीकी का कहना है बलोचिस्तान KP माथे का झूमर है, उनके बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज थाईलैंड के दौरे के बाद जापान पहुंच गई हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज की टोक्यो के होंडा एयरपोर्ट पर आमद पर जापान हुकूमत के आला अफसरान और सफारती हुकाम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर जापान में तैनात पाकिस्तान के सफ़ीर अब्दुल मजीद ने वज़ीर आला पंजाब और सूबाई वफ्द का खैर मकदम किया। जापान में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद भी एयरपोर्ट पर मौजूद थी, जिन्होंने वज़ीर आला मरियम नवाज का गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने निजी TV चैनल के रिपोर्टर कावर हुसैन के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कावर हुसैन मेरे करीबी रुफ़क़ा में से थे। कावर हुसैन की सहाफ़त में खिदमात काबिल तारीफ़ हैं। वो दयानतदारी और सच्चाई के साथ अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे थे। सहाफ़ी बरादरी एक बासलाहियत साथी से महरूम हो गई है, उनकी कमी को पूरा करना मुश्किल होगा। मैं कावर हुसैन के अहले खाना और दोस्तों से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करता हूँ। वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने मुमताज़ मुआलिज और सकाफती सफ़ीर डॉक्टर मंसूर मेमन को कौम की तवील खिदमात के एतराफ़ में तमगा इम्तियाज़ से नवाजने का ऐलान किया है। डॉक्टर मंसूर मेमन को एवार्ड देने का ऐलान यौम आज़ादी 14 अगस्त 2025 को किया गया। उन्हें एवार्ड बाकायदा तौर पर 23 मार्च 2026 को यौम पाकिस्तान के मौके पर पेश किया जाएगा। डॉक्टर मंसूर मेमन को दुनिया भर में पाकिस्तान का एम्बेसडर एट लार्ज कहा जाता है। उन्होंने मुल्क की मस्बत तस्वीर उजागर करने में नुमायां खिदमात अंजाम दी हैं। डॉक्टर मंसूर मेमन आगा खान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ग्रेजुएट, फलाही शख्सियत और रहनुमा की हैसियत से बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल कर चुके हैं। तमगा इम्तियाज़ उनकी खिदमात का बेहतरीन एतराफ़ है और आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह है। तो दूसरी जानिब एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट फिर ला रहा है एक नई कहानी। इस हफ्ते का सफ़र जो आपकी कहानियों के साथ एक्सप्रेस ने तय किया। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महल्ले को छोड़ने के लिए अगर मेरे सर पर कोई गन भी दिला देना कभी भी इसको छोड़ूंगा नहीं। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की नई कहानी। मेरा असली नाम मोहम्मद शरीफ।
इस महल्ले में पैदा हुआ हूँ, यहीं परवरिश पाई है, यहीं बड़ा हुआ हूँ और यहीं सब कुछ मैंने किया। शुरुआत हुई है जमील भाई से, जिसने मोहल्ले को अपना घर बना लिया और इसे अंजाम दे रही है रानी भाई की कहानी, जिनके अल्फाज में अपने गली मोहल्ले की मोहब्बत बसी है। महल्ला नहीं, हमारा घर है सब। इसके अंदर पूरे सफाई वफाई जो कुछ है, कचरा मचरा अगर खुद उठा सकते हैं खुद उठा लेते हैं, वरना किसी का इंतजाम कर लेते हैं भाई कि किसको कर इसको क्लियर कर। मेरा मोहल्ला मेरी कहानी, मोहब्बत, वफादारी और यादों से भरी कहानियाँ जो कराची की गलियों से चलकर पूरे पाकिस्तान के दिल तक पहुँची हैं। मुझे खींच के मैं निकाल भी लोगों यहाँ से, मगर जो मेरे दिल में मोहब्बत है खुद इस महल्ले की है, उसको कैसे निकाल लोगे आप? ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियाँ लेकर आ रहे हैं हम। देखना ना भूलें सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। खेल के मैदान से आपको बताते हैं, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह एशिया कप और सैमुअल की सीरीज से बाहर। सलमान मिर्जा और वसीम जूनियर 17 रुकनी स्क्वाड में शामिल। सलमान अली आगा T20 टीम के कप्तान बरकरार। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज और रखिए हर खबर पर नजर।